आप सोच रहे होंगे कि मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में क्या कर रहा हूं, हाथ में तिरंगा लिए हुए, चेहरे पे इनके मुस्कान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा कैंपेन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को। आप देख सकते हैं कि एक पैगाम दे रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि इस कैंपेन को पॉलिटिसाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं कि कितना जोश है इन बच्चों में। और दूसरी एक और वजह भी है इनके जोश की, क्योंकि आज ही के दिन 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा था। वो था अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना। उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं खुशियों की एक लहर दौड़ पड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर में। हालांकि कुछ सियासी जमातें आज भी ब्लैक डे की तरह ऑब्जर्व कर रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं किस तरीके से तिरंगा उठाए हुए हैं। वजह भी है क्योंकि इनको उनके राइट्स मिले। बात करने की कोशिश करते हैं, आज का दिन आपके लिए क्यों इतना? बेशक से सर, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस दिन की हमारी ज़िंदगी में, खासकर जम्मू कश्मीर वालों की ज़िंदगी में। आज़ादी तो बेशक से हमें 1947 में मिल गई थी, बट सही मायनों में आज़ादी हमें 3 साल पहले ही मिली है, और वो भी नरेंद्र जी की बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री जी की बदौलत। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। और देखिए, इनको आजादी, जब ये बात करते हैं कि 1947 में पूरे देश को आजादी मिली, अगर सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी मिली है तो वो 2019 में 5 अगस्त को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई महिला किसी की शादी होती थी बाहर किसी भी स्टेट में, तो उनके बच्चों को प्रॉपर्टी राइट से दुश्वार किया जाता था, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब सरकार नहीं बल्कि उनका दिल डिसाइड करेगा कि किसने कहाँ शादी करनी है, किस राष्ट्र में शादी करनी है, कहाँ जाके शादी करनी है। पहले तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी परिवार के कुछ सदस्य डिसाइड करते, यानी कि जो परिवार चाहे मुफ्ती से या अब्दुल्ला से जो यहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे। आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? आज के दिन जैसे कि वुमेन्स को जो राइट मिला, उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के दिन हम आपको दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और क्यों ना करें। आप देखिए, वाल्मीकि समाज की बात करें, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात करें, कोई सियासी जमातें कहती हैं कि डेमोक्रेसी जो है श्रिंक हो गई है। कोई उनसे सवाल पूछे, जब हम बात करते हैं वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज को उनके राइट्स मिले, अब उनके बच्चे नौकरियां लग जाएंगी। तो क्या ये डेमोक्रेटिक राइट आपने क्यों नहीं दिया इतने वर्ष? और अगर बात करें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की, देखिए सबसे बड़ा जो राइट होता है वो होता है कि राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वोटिंग राइट। वोटिंग राइट से उन्हें दुश्वार किया गया था। वो एक संघर्ष कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे। कभी भी उन्हें लगता नहीं था कि ये लड़ाई में कामयाब होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो कहते हैं कि 1 स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ इस अनुच्छेद 370 को उठा के दूर फेंक दिया। और देखिए, यही एक वजह है कि इनके चेहरे पर मुस्कान है। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ कुछ ये बच्चे कोई सेलिब्रेशन के लिए आज कुछ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम? ये सर, एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे आज हमारे बच्चे। स्पेशल परफॉर्मेंस की 2 वजह हैं। एक मैंने तो आपको बताया कि अनुच्छेद 370, और दूसरी वजह जो है हर घर तिरंगा। एक पैगाम देना चाहते हैं ये उन सियासी जमातों को जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस कैंपेन को। कोई कहता है चीन का झंडा, कोई कहता है कुछ, लेकिन इन बच्चों से इनको मैसेज लेना चाहिए। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते इंतजार है मेरा मन, मेरा मन। वतन है वतन, है वतन, जाने जाने मन। देखिए, इन बच्चों ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। मेरे ख्याल से तमाचा उन लोगों के लिए जो इस तिरंगे की वैल्यू समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि जब हम तिरंगे की बात करते हैं, ये मेरे देश का प्रतीक है, मेरे दिल के नजदीक है, और जब भी मैं इसे लहराता हूं जज्बा, जुनून और जोश से भर जाता हूं। लेकिन कहीं हमारे सियासी जमातें पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा बिजी हो गए, समझ नहीं पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप तिरंगा कहीं भी लहराते हुए देखते हैं, ये हवाओं की वजह से नहीं लहराता, ये उन जवानों की वजह से जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, चाहे वो सरहद पे हो, काउंटर टेरर ऑपरेशन में हो। तो यही एक वजह है। मेरे ख्याल से ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी समझते हैं। तभी मैं जैसे ही देखो बोलूंगा, कैसे आपको एक जयकारा लगते हुए नजर आएंगे। भारत माता की जय।
भारत माता की। देखिए, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सियासत नहीं, मासूमियत है, लेकिन देश की अहमियत ये बच्चे भी समझते हैं कि कहते हैं कि जलजला ऊंची इमारत को गिरा सकता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर इतना मजबूत हो तो उस देश की नींव को कोई हिला नहीं सकता। और मेरे ख्याल से ये वो बुनियाद का पत्थर है, ये वो फाउंडेशन स्टोन है जो इतना मजबूत है। और इन्हें मालूम है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि रग रग में इनके भारत बसता है, रग रग में इनके तिरंगा है। और देखिए, जब मैं तिरंगे का नाम लेता हूं कितनी मुस्कान आती है, और इनके जो चेहरे मुस्कुराते हुए देख मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है। एक तो तिरंगे को देख के वैसे भी आपकी छाती, आपका सीना जो चौड़ा हो जाता है, और दूसरा इनकी मुस्कान को देख के वैसे ही मनोबल बढ़ जाता है। मेरे साथ यहाँ पे और भी कुछ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे देखते हैं आप ये जो पैगाम ये नन्हे मुन्ने बच्चे उन सियासी जमातों को दे रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, तो कैसे देखते हैं? आज के दिन 5 अगस्त, जिस दिन 370 हटा था, यही सबसे बड़ा पैगाम है उन ताकतों को जो पाकिस्तान से चलती थी, जो इमारतें इन्होंने आतंकवाद पे खड़ी करने की कोशिश की, और वो तो 5 अगस्त को 370 के साथ ढह गई। और जो लोग कहते थे वहां पे तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा या वो कंधा नहीं रहेगा, आज उनके मुंह पे चपत है। छोटे छोटे नन्मुन बच्चे और इनके साथ लाल चौक के वो झंडे जिसमें युवा बाहर निकल के आए, उनको भी सोच बदल चुकी है कि इन लोगों ने पिछले कई वर्षों से इन लोगों को आजादी के नाम पे बेवकूफ बनाया। असल में आजादी अब 5 अगस्त के बाद मिली है। एक तिरंगा, एक निशान, एक संविधान और एक परिधान, यही सबसे बड़ी आजादी जम्मू कश्मीर को मिली है। और इसके कारण आज आप देखें घर घर में खुशियां हैं। ऊपर से नरेंद्र भाई मोदी जी की जो अपील है, इस बार हर घर में तिरंगा, उन शहीदों का तिरंगा जिन्होंने जान निछावर की इस देश के लिए, यही खुशी आज इस बच्चों में, इन महिलाओं में दिख रही है। आप देखिए कि कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं, यानी कि वो दिन चलेगी जब सिर्फ परिवारवाद होता था, जब सिर्फ अलगाववाद होता था, अब सिर्फ राष्ट्रवाद यहाँ देखने को मिलेगा। और मैं भी इन बच्चों के बीच में से जब ये तिरंगा लहराते हुए, और मैं आप साइन ऑफ करता हूँ अमित भारद्वाज के साथ, प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत के लिए।